और काम में आएगा? कोई नहीं आएगा, न बापू न अम्मा न रुपया न पैसा का, केवल भगवान का भजन ही काम में आएगा और कुछ नहीं आएगा। अरे जिस दिन तेरी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए सभी को जाना है, कोई भी काम में नहीं आएगा। और श्रीमान प्रशांत यादव वीरेंद्र चाचा के सुपुत्र भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान से आशा करेंगे इनकी आयु भगवान बढ़ाएं, इसी तरह से धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत सुंदर। तो बताइए कथा कहाँ चल रही? काऊ को नहीं ध्यान है? ये तो काऊ से पूछ ले, पांडाल में चल रही है। सुन ले भैया, सुन ले। तो कथा प्रसंग चल रहा था। देवर्षि नारद जंगल में एक रस्सी लेकर के मरने के लिए चले। किस लिए? क्योंकि संतान नहीं थी। और भाई एक बात, जिस घर में संतान नहीं होना, वो घर में चाहे सोना चांदी, कितने फूल पैसा खूब बरस रहे हो, लेकिन संतान नहीं हो तो घर खाने को दौड़ता है। ये प्रभु की महिमा है, संतान ना देना और देना। ये सब कर्म से हर इंसान को हर चीज मिलती है। तो भगवान जब देवर्षि नारद और देवताओं ने भेज दिया कि जाओ, कोई ब्राह्मण जंगल में मरने के लिए अपनी आत्महत्या करने आया है, अगर वो मर गया तो उसे बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो देवर्षि नारद को भेजा, और देवर्षि नारद जब आए, और देवर्षि नारद आए तो बोले कि ये जंगल में कैसे आए हो? तो ब्राह्मण कहने लगे, आप कौन हो जंगल में? बोले हम कोई हो, बताइए आप जंगल में क्या करने आए हो? बोले आए क्या है महाराज, एक मेरे घर में गाय है, उसके भी कोई बछड़ा ने आज तक जन्म नहीं दिया, और एक मेरी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, अगर उससे सीधा बोले तो चिचिराती है महाराज, उसके भी कुछ संतान नहीं है। इस कारणवश मैं जंगल में मरने को आया। देवर्षि नारद बोले नारायण नारायण। अरे कैसी बात करते हो? क्या संतान से कभी नाम चलता है? चाहे 10 संतान हो या 6 हो या 7 हो, सब न्यारे न्यारे हो जाते हैं, माँ बाप एक तरफ हो जाते हैं। कोई और कहा से बाल नहीं उड़ता है, बेटे से नाम नहीं चलता है।
पहाड़, अरे उड़ जाते ही नहीं। बोले ऐसा कर लौट जाओ। और मित्रों देवर्षि नारद समझाने लगे माता कैसी होनी चाहिए। कोनपाल नाम भैया तुम्हारा, और ये पैर पर सेवा से कोनपाल भैया 10 रुपए भेंट कर रहे हैं और 20 रुपए जयप्रकाश भैया इसी गांव से भेंट कर रहे हैं। भगवान से आशा करेंगे धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान। तो देवर्षि नारद जो थे कहने लगे क्या अपना घर में संतान हो जाए तो सुखी हो जाओगे। बोले हाँ मैं सुखी हो जाऊंगा और मैं लौट के तो जाऊंगा ही नहीं, अब मैं फांसी खाऊंगा और नहीं कहीं कुएं में गिरूंगा। तो देवर्षि नारद बोले ऐसा करो आप मरो नहीं, ऐसा करो लो। देवर्षि नारद ने फल दिया और फल दिया और कहा लो इस फल को ले जाओ अपनी रानी धुंधली को दे देना और उस फल को दे देना और जब वो फल खा लेंगी तो उनके संतान अवश्य हो जाएगी। नारायण नारायण। और जब फल की बात कही तो आतप देव ने फल तो हाथ में ले लिया और सोच रहे कि फल फल बाबा को झूठ तो नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं तो फल खाने संतान नहीं हो तो कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे। देवर्षि नारद बोले क्या सोच रहे हो। बोले सोच रहे आपने ये फल दिया का सच हो सकता है। बोले बिल्कुल संतों का दिया हुआ वरदान बोला हुआ सत्य वचन वो कबू निद्राश नहीं होता, वो आपको आस करके भेजता है। आप ले जाओ और अगर संतान नहीं हो तो जाओ ये जंगल और ये रस्सी और एक कुआ यहीं पर मिलेगा, दोबारा से आकर के इसी कुआ में अपनी फांसी लगा देना। आत्मदेव ऋषि की बात को मान करके भागवत श्रोताओं और अपने घर धुंधली रानी बैठी थी और जब धुंधली बैठी और आत्मदेव ने कही लो महारानी ये फल लेके आए हैं, फल को खा लो। धुंधली बड़ी कर्जका थी, अपने पति से कभी तो अंक भर भी सच नहीं बोलती थी। ये मान लीजिए बेरिया के पास में केला लगाए थे तो केला में कांटो चुभेगो न चुभेगो, ऐसे करके टिर करती कहने लगे क्यों तुम तो जंगल में मरने गए थे अब तुम लौट के आ गए। राजा कहने लगे ये फल मुझे की सन्यासी ने दिया और एक कहा कि फल तुम्हारी रानी खा लेंगी तो उनके अवश्य संतान हो जाए। और धुंधली के जामाले परी पैरों तक की धरती खिसक गई, सोचे लगी संतान होगी मैं फल को खाओगी। अरे 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 फल नहीं खाओगी कुछ हो जाएगा। अब धुंधली कहने लगी ठीक है तुम जाओ लेकर जाओ, फल हाथ में ले लिया ऐसे करेंगे। और देखने लगी सोचते सोचते धुंधली को 3 दिन हो गए, पति की बात को नहीं माना। और जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती हमेशा जीवन में धोखा खाती है। और जब पति की बात को नहीं माना तो फल नहीं खाया। भागवत श्रोता उसी समय उसकी पड़ोस में एक बहन रहती थी जो वैश्या गबन करती थी और आ गई कहती है बहन क्यों क्या हुआ। अरे क्या हुआ क्या 3 दिन हो गए मेरे पति फल लेके आए, जंगल में किसी बाबा ने बेचा दिए और कहते संतान हो जाएगी फल खा लो। पड़ोसी जिया रहे हैं बड़ी चाला तो बोले मरी क्यों जा रही हो, ऐसे करो एक उपाय हम बता दे रहे हैं। अब पड़ोसी ने बोली